Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif, Awan, lecturer of computer science. Welcome to online classes in data communication and computer network. Today we are going to discuss what is the difference between synchronous and asynchronous transmission. Now let's discuss what is the main difference between synchronous and synchronous transmission. The first difference is the synchronous transmission allows the transmission of data in frames or block formats. सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जैसे आपको ऊपर पिक्चर में नजर आ रहा है, आपको इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास में डेटा सेंड होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स और फ्रेम्स में, वेयर एज इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन अ बाइट और कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड एट अ टाइम। जबकि हमारे पास एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में ये आपके पास जो डायग्राम एसिंक्रोनस के, इसमें हमारे पास जो ट्रांसमिशन होती है, डेटा जो सेंड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, मतलब एक वक्त में 8 बिट्स हमारे पास सेंड होते हैं सेंडर से रिसीवर में। सेकंड डिफरेंस क्या है, ड्यू टू द transmission of data in the form of frames, the rate of data transmission is quite fast in synchronous transmission. चूंकि हमारे पास synchronous transmission में हमारे पास जो डेटा सेंड होते हैं in the form of frames सेंड होते हैं, इसलिए इसका रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन फास्ट है एज कंपेरेटिव टू एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, क्योंकि इसका हमारे पास स्लो है रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, जबकि हमारे पास सिंक्रोनस का फास्ट है, क्योंकि इसमें हमारे पास डेटा सेंड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स और इसमें हमारे पास डेटा सेंड होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। थर्ड हमारे पास क्या है, कहते हैं the synchronous communication needs synchronization between sender and receiver, thus the two shares a common clock pulse. हमारे पास synchronous transmission में हमारे पास क्या है, इसमें कहते हैं this type of transmission needs synchronization. क्यों इसमें synchronization की हमारे पास जरूरत क्यों होती है, क्योंकि इन दोनों का जो क्लॉक पल्स है वो दोनों का सेम है, मतलब कि अगर यहाँ से एक वक्त में डेटा जो सेंड करेगा वो उसी टाइम पे रिसीव भी करेंगे, दोनों का क्लॉक पल्स टाइम जो दोनों का सेम होता है। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी में कहते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन डज नॉट परमिट सिंक्रोनाइज्ड कम्युनिकेशन एंड थस द सेंडर रिसीवर हैव देयर ओन इंटरनल क्लॉक्स। जबकि इसमें दोनों को सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, अपने एंड में सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का क्लॉक पल्स सेम नहीं होता। मतलब अगर सेंडर ने एक ईमेल सेंड किया तो रिसीवर जब ऑनलाइन होगा तो रिसीव ईमेल को रिसीव करेगा, जब तक ये सिस्टम पर ऑनलाइन रिसीव नहीं करे तो इसमें गैप हमारे पास इनफिनिट हमारे पास गैप आ सकता है। इसमें वो नहीं है कि मतलब कि गैप की इसमें कोई हद भी नहीं है। जब सेंडर अपनी मर्जी से सेंड कर रिसीवर को जब मर्जी वो डेटा को रिसीव कर सकता है, इसमें गैप आता है, इसलिए इन दोनों का क्लॉक पल्स सेम नहीं होता, इसलिए इनको सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड डिफरेंस देखते हैं, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ क्लॉक पल्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स कैन बी कंटिन्यूसली ट्रांसमिटेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इसमें कहते हैं क्योंकि इन दोनों में क्लॉक पल्स हमारे पास, इसमें हमारे पास सिंक्रोनस क्लॉक पल्स होता है, इसमें हमारे पास क्लॉक पल्स नहीं है। इसमें क्लॉक पल्स की वजह से, क्लॉक पल्स का मतलब ये है कि इन दोनों का टाइम का सेंडर रिसीवर के टाइम का सेम होना जरूरी है। सेंडर जिस टाइम सेंड करेगा रिसीवर उसी टाइम पर रिसीव करेगा। लेट्स सपोज ये 11:15 पर ये डेटा सेंड करेगा तो ये भी रिसीव करेगा 11:15 पर ही। तो उस क्लॉक पल्स सेम की वजह से यहाँ पर हमारे पास जो डेटा ट्रांसमिशन होती है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स, ठीक है। While absence of a common clock pulse causes the existence of gaps between data bits, जबकि यहाँ पर दोनों की क्लॉक पल्स सेम नहीं होती, इस वजह से इसमें हमारे पास इनके जो डेटा सेंड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स जो सेंड होता है, बाइट सेंड होते हैं, इस वजह से इनके बीच में गैप आ जाता है, क्योंकि इन दोनों का क्लॉक पल्स सेम ही है। सेंडर ने जिस वक्त सेंड किया रिसीवर भी जिस पर रिसीव करेगा, तो इसलिए इसके बीच में हमारे पास एक ट्रांसमिशन दूसरी ट्रांसमिशन में बीच में क्या आ जाता है, हमारे पास गैप आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या हमारे पास, the synchronous transmission does not require start and stop bits, as against in order to have asynchronous transmission between sender and receiver, start and stop bits are necessary, needed before and after the message signal bits। कहते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हमारे पास इसमें चूंकि हमारे पास इसमें देखें जो डेटा सेंड हो रहा है वो कंटिन्यूस फॉर्म में सेंड हो रहा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम सेंड हो रहा है, तो इसमें हमारे पास कोई गैप नहीं है, ठीक है। उन दोनों का क्लॉक पल्स भी सेम है, जबकि यहाँ पर क्लॉक पल्स भी सेम नहीं है। और यहाँ पर जब डेटा सेंड होता है तो इसमें डेटा सेंड होता है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, एक बाइट्स में एक बाइट करके सेंड होते हैं, और इस वजह से इसमें गैप आता है। जब गैप आता है तो जब एक मैसेज सेंड होता है उसके बाद दूसरा सेंड होता है, तो जब एक मैसेज यहाँ से सेंड होता है दूसरा रिसीवर रिसीव करता है, तो रिसीवर के लिए इसके स्टार्ट में हमारे पास एक स्टार्ट बिट होता है और एक एंड बिट होता है। स्टार्ट बिट रिप्रेजेंट करते हैं 0 को और स्टॉप बिट रिप्रेजेंट करते हैं 1 को। मतलब जब मैसेज रिसीवर जब रिसीव करता है तो उस वक्त 0 से रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई यहाँ से मैसेज रिसीव होना स्टार्ट हो गया। 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर उसको जो मैसेज को रिसीव हो था यहाँ पर एंड हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं
The time interval of transmission require constants between the data to be transmitted. However, in case of asynchronous transmission, variable time intervals between the data bits exist. इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि इसमें इन दोनों में जब सिंक्रोनस मिशन में जब हमारे डेटा इन्फॉर्मेशन डेटा सेंड होते हैं तो इन दोनों का टाइम इंटरवल क्या होता है, वो दोनों का कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है. जब सेंड करेगा तो उस टाइम रिसीव भी करेगा. बट यहाँ पर टाइम कांस्टेंट जो हमारे पास है वो कहते हैं वो कांस्टेंट नहीं होता जो टाइम इंटरवल कांस्टेंट, बल्कि वो वेरिएबल होता है. वेरिएबल से मुराद ये कि इसका टाइम अलग है, उसका टाइम अलग है. जब सेंड करेगा वो अलग एक टाइम पे सेंड करेगा, रिसीवर अपनी मर्जी के जो टाइम होगा उस पर रिसीव करेगा. इसलिए इन दोनों का टाइम इंटरवल कांस्टेंट नहीं होता, जबकि इनका टाइम इंटरवल कांस्टेंट होता है. नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अ सिस्टम सपोर्टिंग सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स एज एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन. इसका जो सिस्टम सपोर्टिंग है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका तमाम ट्रांसमिशन का स्ट्रक्चर है वो एसिंक्रोनस की बनिस्बत सिंक्रोनस के क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं. Due to synchronous communication, the synchronous transmission is more efficient compared to asynchronous transmission. अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जो ट्रांसमिशन हमारे पास कंटिन्यूस फॉर्म होती है सिंक्रोनस की, उसके हमारे पास में एसिंक्रोनस में गैप बचता है. तो कहते हैं इसका जो हमारे पास इसमें जो इन्फॉर्मेशन सेंड होती है वो एज कम्पेयर टू एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन सिंक्रोनस की ज़्यादा एफिशिएंट है. हमारे पास इसकी ट्रांसमिशन ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू एसिंक्रोनस. The complexity of the system is in synchronous transmission increase the cost of the transmission system. Thus, synchronous transmission is more expensive than asynchronous transmission. चूँकि मैंने बताया आपको कि synchronous की जो स्ट्रक्चर है वो as compared to asynchronous complex होती है. इस वजह से जो synchronous transmission है इसके ऊपर इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसकी जो इंक्रीज है वो जो इसकी जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा इंक्रीज होती है. इसलिए हम कहते हैं कि synchronous transmission is more expensive than एसिंक्रोनस. सिंक्रोनस एसिंक्रोनस से थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, ये ट्रांसमिशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है. क्लियर हो गया. ये तो हमारे पास कंपैरिजन थे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के. यहाँ कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं. मैं अपना मोबाइल नंबर अपना ईमेल एड्रेस आपके यूनिवर्सिटी के पोर्टल में मैंने डिस्प्ले कर दिए, वहाँ पर अपलोड कर दिए. कोई क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अस्सलाम वालेकुम.